स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के एमसीक्यूज। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्पेशल पर्पस बुक्स आर, तो स्पेशल पर्पस बुक्स कौन सी हो सकती हैं? ए, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, बी, पार्ट ऑफ द लेजर, सी, पार्ट ऑफ कैश बुक एंड डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस बुक को हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं और ये जो होती हैं हमारी, ये जनरल का एक पार्ट होती हैं या सब डिवीजन कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स? इनमें से कौन सी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स नहीं है? ठीक है, ए कैश बुक, बी परचेज बुक, सी सेल्स बुक एंड डी लेजर। तो हमारी लेजर जो है वो हमारी सब्सिडरी बुक या फिर स्पेशल पर्पस बुक नहीं है। हम कैश बुक भी बनाते हैं, परचेज बुक भी बनाते हैं और सेल्स बुक भी बनाते हैं। ये सारी हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं और लेजर जो है हमारी सब्सिडरी बुक्स नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? और ऑप्शन ए, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। जो भी हमारी क्रेडिट परचेज लेंगे हम, ठीक है, और गुड्स की जो हम परचेज करेंगे जो हमारे प्रोडक्शन में यूज होगी। बी ऑप्शन है कैश परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की हम कैश परचेज करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। सी परचेजेस ऑफ असेट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी क्रेडिट परचेज होती हैं उन्हें हम परचेज बुक में लेके जाते हैं। जो कैश परचेज होती हैं वो कहाँ जाती हैं? वो कैश बुक में जाएंगी। ठीक है, और असेट्स जो होंगी वो हमारी असेट्स अकाउंट्स में जाएगी। ठीक, तो हमारी जो भी क्रेडिट परचेज होगी और गुड्स की परचेज होगी, ठीक है, वो हमारी जो है परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, परचेजेस बुक इज अ पार्ट ऑफ। परचेज बुक जो है वो किसका पार्ट है? लेजर का पार्ट है, जर्नल का पार्ट है और बैलेंस शीट का पार्ट है या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा था जो स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं हमारी, वो हमारी सब डिवीजन ऑफ जर्नल होती हैं। ठीक है, तो किसका पार्ट हो गया ये? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जर्नल का पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू। जो टोटल होगा हमारा परचेज बुक का, जो हमारा टोटल होगा उसे हम कहां पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। तो बच्चों, जो भी हमारा परचेज अकाउंट का टोटल होगा उसे हम कहां ले जाएंगे? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लेके जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द परचेज बुक? इनमें से कौन सी जो है ट्रांजेक्शन है हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? ए इनवॉइस नंबर, बी जीएसटी, सी फ्राइट चार्जेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक? इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी? क्रेडिट सेल तो होगी, कैश सेल नहीं होगी। सी ट्रेड डिस्काउंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट तो हमारा कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता और क्रेडिट सेल भी जो है वो भी हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी सेल्स बुक में। लेकिन हम यहाँ पे कैश सेल को टिक करेंगे क्योंकि कैश सेल तो जो होगी हमारी वो कैश बुक में जाएगी, ना कि हमारी सेल्स बुक में, क्योंकि क्रेडिट वाली जो ट्रांजेक्शन है वही हमारी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल ऑफ इनवॉइसेस ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड। टोटल ऑफ द इनवॉइसेस मतलब इनवॉइसेस का जो टोटल है सेल बुक्स का वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट। ठीक है, तो जो भी सेल्स अकाउंट के सेल्स बुक का जो टोटल होगा उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट में लेके जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुड्स वर्थ ₹20,000 आर सोल्ड टू मिस्टर शर्मा ऑन कैश। अब हमने 20,000 रुपीज की गुड्स जो है वो सेल करी हैं किसे? मिस्टर शर्मा को ऑन कैश पे करी है, इज रिकॉर्डेड ऑन। अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी या फिर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। तो कैश की ट्रांजैक्शन है हमारी, तो कहां जाएगी? वो कैश बुक में जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, परचेजेस एंड सेल्स ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। परचेज होगी या सेल्स होगी किसकी? असेट्स की।
और हमने किस पे करी है, क्रेडिट पे करी है, तो वो कहाँ जाएगी, सेल्स बुक में नहीं, सेल्स में तो सिर्फ हमारी गुड्स की जो सेल होगी वही आएगी। सेल्स अकाउंट में भी वही जाएगी जो हमारी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होगी। सी जनरल बुक या फिर कैश बुक, तो कैश बुक में भी नहीं जाएंगी क्योंकि वो क्रेडिट पे परचेज है, कैश बुक में नहीं आएगी। तो इट मीन्स हमारी जनरल प्रॉपर में ही है जो ये असेट्स की जो हमारी क्रेडिट परचेज होगी या सेल्स होगी वो हमारी जनरल बुक में आएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, परचेज रिटर्न बुक हैज, परचेज रिटर्न बुक क्या है, डेबिट बैलेंस होता है उसका हमेशा, क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक का, परचेज रिटर्न करिए हमने तो हमेशा उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, जो भी हमारी सेल्स बुक में ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करी हैं आर रिकॉर्डेड इन द पर्सनल अकाउंट, और हमारी वो कहां पे रिकॉर्ड होंगी, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, ए डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड बोथ एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बच्चों जो भी हमारी ट्रांजेक्शंस हो हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया और उसे पर्सनल अकाउंट में जो है हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द पीरियडिक टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड ऑन, पीरियडिक मतलब किसी मंथ का कह सकते हैं या किसी ईयर का जो टोटल होगा वो सेल्स बुक का जो टोटल होगा वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट, बी डेबिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट, सी क्रेडिट साइड ऑफ द पर्सनल अकाउंट एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो भी हमारा टोटल होगा सेल्स बुक का किसी भी पीरियड का जो होगा वो हमारा क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इज यूज टू रिकॉर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जो है वो हम किस वजह से यूज करते हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न। ठीक है, जो हमने परचेज करी है और हमने उसको रिटर्न कर रहे हैं किसी रीजन से। ऑप्शन नंबर ए, ऑल रिटर्न्स ऑफ गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 15, द पीरियडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रिकॉर्डेड ऑन, तो जो हमारा टोटल है सेल्स रिटर्न बुक का उसे हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, ए ऑप्शन क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, बी डेबिट साइड ऑफ द पर्सनल अकाउंट, डी डेबिट साइड ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो हमारा कहां जाएगा, सेल्स रिटर्न का जो हमारा सेल्स हमारी गई थी कहां पे, क्रेडिट साइड। ठीक है, सेल्स हमारी गई थी क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट सॉरी। ठीक है, अब हमारी आ रही है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमारी कहां जाएगी, डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, सेल्स बुक में हम क्या यूज करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑप्शन क्रेडिट सेल, कैश सेल, सी ऑल ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कैश सेल वाली जो भी ट्रांजेक्शन है वो कहां जाएंगी, कैश बुक में जाएंगी। ठीक है, और सारी ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी कहां जाएंगी, सेल्स में जाएंगी, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट सेल से जो भी रिलेटेड हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो हमारी आएगी सेल्स बुक में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 17, डेबिट नोट इज सोर्स ऑफ राइटिंग, तो डेबिट नोट में हमारा क्या सोर्स ऑफ राइटिंग है, मतलब किसका सोर्स ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 17, डेबिट नोट इज अ सोर्स ऑफ राइटिंग, तो जो डेबिट नोट है हम कब इशू करते हैं, जब हम कोई परचेज जो है वो रिटर्न करते हैं। ठीक है, परचेज हम कोई रिटर्न करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। तो हमारा अ डेबिट एंट्री इन एन अकाउंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, अ नोट इज सेंड टू द सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स, अब हम रिटर्न कर रहे हैं, क्या गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इट मींस हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न के टाइम पे हम कौन सा नोट इशू करते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परफॉर्मा इनवॉइस या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो हम परचेज रिटर्न करते हैं, अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हम क्या इशू करते हैं, डेबिट नोट इशू करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अ नोट सेंड बाय अ बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स, अब किसी बायर ने हमसे जो है गुड्स परचेज करी हैं और वो हमें गुड्स वापस कर दी, इट मींस क्या हुआ है, हमारा सेल्स रिटर्न हुई है। ठीक है, सेल्स जो हमने करी होगी वो वहां से रिटर्न हुई है, तो हम क्या जो है नोट इशू होगा, क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट, डेबिट नोट है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो गुड्स हमें रिटर्न मिली है, तो रिटर्न गुड्स के साथ हमें क्या मिलता है, ठीक है, बायर ने क्या इशू करा होगा साथ में, उसके साथ हमें जो सेंड किया होगा उसने डेबिट नोट इशू करा होगा, डेबिट नोट जो है सेंड करा होगा जो रिटर्न आइटम है उनके साथ में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज नॉट अ सब्सिडरी बुक,
ऑप्शन है ए परचेज रिटर्न बुक, ये हमारी सब्सिडरी बुक है। बिल्स पेबल बुक, ये भी सब्सिडरी बुक है। ऑप्शन डी सेल्स बुक, और ये भी हमारी सब्सिडरी बुक है। ओनली लेजर जो है हमारी वो सब्सिडरी बुक नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जनरल प्रॉपर इज इंक्लूड्स एंट्री रिलेटेड टू। जनरल प्रॉपर में कौन कौन सी जो ट्रांजेक्शन्स हैं या एंट्रीज जो हम रिलेट करते हैं, मतलब ए ऑप्शन सेल ऑफ द असेट ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ असेट ऑन कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट जो होगी वो हमारी कहाँ जाएंगी, सेल्स बुक में जाएंगी, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश होगी वो हमारी कैश बुक में जाएगी। सेल्स ऑफ असेट्स ऑन कैश ये भी हमारी कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन है। बस एक सेल ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट ही है जो हमारी जनरल प्रॉपर में जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जनरल प्रॉपर ऑफ। जनरल प्रॉपर को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ओपनिंग एंट्रीज भी हमारी जनरल बुक में आती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज भी हमारी जनरल बुक में आती हैं जनरल प्रॉपर में। सी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो भी हमारी जनरल प्रॉपर बुक में जाती हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अब लास्ट क्वेश्चन है 23rd, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। हमने गुड्स जो है वो प्रोप्राइटर लेके गया अपने पर्सनल यूज के लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड। अब कहाँ जाएगी ये ट्रांजेक्शन, परचेज बुक में जाएगी, सेल्स बुक में जाएगी, परचेज रिटर्न बुक में जाएगी या फिर जनरल प्रॉपर बुक में जाएगी। तो इनमें से तो किसी भी बुक में नहीं जाएगी, तो जो भी हमारी मिसक्लेनियस ट्रांजेक्शंस होती हैं जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती वो कहाँ जाती हैं, हमारी जनरल प्रॉपर बुक में जाएंगी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपके जो इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं कंप्लीट होते हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप हमें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।